बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। मैंने एक वीडियो में कहा था कि प्लॉट जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना। तो जिन लोगों के प्लॉट है उनको बहुत अफसोस हुआ होगा या दुख होता है कि भाई वो हमारी जो चीज़ है उसको प्रॉपर्टी नहीं तस्वर किया जा रहा। उसकी वजह यह है कि जब से रजीम चेंज हुआ है पिछले 2 सालों के अंदर प्लॉटों की बहुत बुरी सूरत हाल हुई है। जिस कीमत पे थे 40%, 50%, 60% उनकी कीमतें, 70% कीमतें गिरी हैं प्लॉटों की। देखिए, रियल एस्टेट वो है जो कीमत ना गिराए, एक बात याद रखें, ठीक है ना। जो जिस तरह से मैं कह रहा था ना, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था, रियल एस्टेट हमेशा वो है जो कीमत ना गिराए। जो कीमत गिराए वो रियल एस्टेट नहीं है, वो फेक एस्टेट है, वो प्रॉपर्टी नहीं है। अब आप कहेंगे जी ये तो हम तो जानते ही प्लॉटों को प्रॉपर्टी हैं। बिल्कुल, उनका एक वक्त था, उनकी एक वैल्यू थी, ठीक है ना। लेकिन इंडस्ट्री वक्त के साथ साथ चेंज हो गई है। जैसे एक फाइल भी कभी प्रॉपर्टी हुआ करती थी 20 साल 25 साल पहले। ये जो बैरिया टाउन है, डीएचए है, ये फाइलें तो देते हैं। डीएचए आज भी फाइलें बड़ी बड़ी दवा बेच रहा है, कहीं कहाँ कोयटा तो पता नहीं कहाँ, तो मुल्तान तो पता नहीं कहाँ, ये फाइलें ही बेच रहा है ना। लेकिन आज के दौर के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि उस फाइल को प्लॉट में कन्वर्ट होते हुए बहुत बड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। और फाइल को प्लॉट में कन्वर्ट होते में बहुत टाइम लगता है, तो प्लॉट को किसी लिवेबल एसेट में कन्वर्ट होने में और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और प्लॉट आज के दौर के अंदर कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दे रहे। आप देखिए कि जिस तरह अगर 10 मरले का प्लॉट है ना, घर है ना, 10 मरले का घर, वो अगर ट्रांसफ़र होता है तो 10 लाख रुपया टैक्स देना पड़ता है सेलर को, और 7.5 लाख रुपया तो बेचने वाले को देना पड़ता है। इसी तरह प्लॉट के ऊपर भी तकरीबन 5-7 लाख रुपया टैक्स है प्लॉट के ऊपर बेचने के ऊपर, और ख़रीदार को भी 2-3 लाख रुपया देना पड़ता है। तो यानी अगर 10 लाख रुपया टैक्स प्लॉट के ऊपर ही होगा तो कौन प्लॉट खरीदेगा, तो कौन बेचेगा। 10 लाख का तो मार्जिन, पहले तो 2-3 लाख रुपए का मार्जिन हुआ करता था, लोग प्लॉट बेच देते थे क्योंकि वही प्रॉपर्टी थी। आज वो प्रॉपर्टी रही नहीं है। आज तो वो प्रॉपर्टी सिर्फ उसके लिए है, फिजिबल है कि जिसने अपना घर बनाना है, उसको प्लॉट चाहिए, उसके ऊपर वो घर बनाएगा। लेकिन मैंने बताया ना कि रियल एस्टेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो बेसिकली अपने पैसे को डबल करने की गेम है। 2 साल में हो, 1 साल में हो, 2 साल में हो, 3 साल में हो, 4 साल में हो, 5 साल में हो, 6 साल में हो, जितने अगर अच्छे हालात होंगे, अगर रजीम चेंज नहीं की जाएगी, मुल्क में जमहूरियत चलने दी जाएगी, तो पाकिस्तान जहाँ पे इतनी बड़ी जो नीड और रिक्वायरमेंट है कि 25 करोड़ आवाम है, 1 करोड़ 10 लाख ओवरसीज़ है, तकरीबन अगले 2025 के आखिर में 1 करोड़ 78 लाख घर शार्ट होंगे। तो जो जेन्युइन बंदा है ना, जो आके प्लॉट खरीदेगा और वो घर बनाएगा, तो वो उसकी नीड है, ठीक है ना। तो वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन गई यहाँ, क्योंकि प्लॉट पहले बहुत महंगे हो रहे थे क्योंकि यही रियल एस्टेट था। अब आ गई बिल्डिंग्स, अब आ गए अपार्टमेंट, शॉप्स, ऑफिसेज, क्योंकि अब लोग घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे। 10 मरले का घर अगर 4 करोड़ का होगा, आप सोचिए, तो कौन खरीदेगा। 1 करोड़ रुपये बजट के अंदर तो अपार्टमेंट मिल जाएगा, एक 20 में मिल जाएगा, एक 25 में, एक 50 में मिल जाएगा, तो वो अपार्टमेंट होगा और अच्छी विसिनिटी के अंदर होगा, बहरिया डीएचए के अंदर, तो वो किसी की बजट में आ जाएगा। वो 30-40 लाख रुपए डाउन पेमेंट देगा, बाकी किस्तें देगा, उसके लिए एक अच्छी लिविंग है, क्योंकि तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं और उन्हें पता है कि अपार्टमेंट एक बेहतरीन लिविंग है। वो तो हमारे यहाँ कल्चर ऐसा घरों का था, पहले माजी में सिंगल स्टोरी घर होते थे, बड़े बड़े सेन होते थे, वो थोड़ा बदल के अब यहाँ पहुँचा तो वो बहुत महंगा हो गया है। तो लिहाजा इसलिए हर वो चीज़ के जो आपको पैसा आपकी जेब में डाले वो एसेट है, और हर वो चीज़ के जिससे आपकी जेब से पैसा जा रहा है वो लाइबिलिटी है। तो आज के दौर के अंदर तो प्लॉट भी लाइबिलिटी हुआ ना, क्योंकि वो पैसे गिरा रहा है, आपकी जेब से पैसा निकल रहा है। यानी आपकी एक्चुअल अमाउंट, अगर 1 करोड़ का प्लॉट लिया था, आज वो 70 का नहीं बिकता, तो आप सोचो 30 लाख रुपये तो आपने लूज़ किया। और 30 लाख रुपये लूज़ नहीं किया, अगर फर्ज करो 1 साल या 2 साल हो गए हैं, तो आपका जो सरमाया था 1 करोड़ रुपया, वो 1 या 2 साल के अंदर कम से कम 30-40 लाख रुपया साथ और लेके आ सकता था। आपका सरमाया 1 करोड़ 40 लाख हो सकता था, जो कि अब 70 ही रह गया, हाफ रह गया। तो ये दैट्स वाई आई कॉल्ड इट कि भाई ये प्लॉट जो है ये प्रॉपर्टी नहीं है। आज के दौर के अंदर देखिए, हर वक्त सूरत हाल बदल रही है, ये दुनिया में कांस्टेंट चेंज है। आपको उसके साथ अलाइन होना पड़ेगा, तभी आपको फ़ायदा है। क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट किस लिए की जाती है, आरओआई के लिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए, फिर रेंटल इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज प्लॉट के साथ नहीं है, आज अपार्टमेंट के साथ हैं, शॉप के साथ हैं, ऑफिस के साथ हैं, फिनिश प्रॉपर्टी के साथ हैं, जिसकी चाबी हो।
आप उसको रेंट आउट करें, कल को बेचना चाहेंगे तो 20-30-40% उसके अंदर आप गेन करेंगे। अगर अच्छी लोकेशन होगी तो ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये इसलिए मैंने उसको जो है ना वो प्लॉट को मैं प्रॉपर्टी नहीं कहता। आप भी अपनी डिक्शनरी को चेंज करें, वक्त के साथ साथ हमें बदलना चाहिए। इस वक्त कोई लाखों प्लॉट जो हैं वो कोशिश कर रही हैं सोसाइटियाँ बनाने के लिए, अभी ऑलरेडी प्लाटों की वैल्यू नहीं है, लाखों प्लाट और मार्केट में आ गए, तो आप सोचिए कि कितनी डिमांड सप्लाई, मतलब सप्लाई बहुत आ जाएगी तो डिमांड कैसे क्रिएट होगी। ऑलरेडी जो जेन्युइन बंदा है वो आके प्लॉट पिक करता है और अपना घर बनाता है, क्योंकि वो जो ट्रेडर था सेल परचेज करने वाला वो तो नहीं कर रहा ना, उसको तो बचता ही कुछ नहीं है। 10 लाख रुपया तो 10 मरले के प्लॉट के ऊपर अगर टैक्स होगा तो फिर कौन खरीदेगा, खरीदार तो है ही कोई नहीं, तो कीमतें अगला नीचे करके बेचने को मजबूर है। तो दैट्स वाई मैंने कहा था कि प्लॉट जो है वो आज के दौर के अंदर रियल प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।